तो कितनी विकराल आग लगी हुई थी दिल्ली में, ये आपने तस्वीरें देखी। हालांकि बता दें कि दिल्ली में आग की ये कोई पहली घटना नहीं है। याद कीजिए, पिछले दिनों दिल्ली में आग लगने की एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। बाद में यह पता चला कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, दरअसल वहां आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे ही नहीं। फायर डिपार्टमेंट से एनओसी तक उनके पास नहीं थी। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने इस जानलेवा लापरवाही को उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन त्रिनेत्र। दिल्ली में चलने वाली हजारों फैक्ट्रियों में आग से निपटने के क्या इंतजाम है? इसकी पड़ताल करने के लिए हम मुंडका की इस फैक्ट्री में पहुंचे। ये दिल्ली का वही इलाका है जहां पिछले महीने एक इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी न प्रशासन जागा, न फैक्ट्री चलाने वाले। रिसाइकलिंग का काम करने वाले इस फैक्ट्री में जब हम पहुंचे, यहाँ एक बड़े से हॉल में 15 से 20 लोग काम कर रहे थे। चारों तरफ मशीनें लगी हुई थी। हमारी मुलाकात फैक्ट्री के मैनेजर रामदेव जाटव से हुई। हमने उनसे पूछा, अगर यहाँ आग लग जाए तो वो क्या करेंगे? 4 दिन में आप कह रहे हैं ना, और देखिए ये ट्यूबवेल है ना, एक बंडल पाइप का मंगवाए हैं। ये देखो, कितना फोर्सिंग चलेगा इसका, इतना मारेगा फोर्सिंग में। अब पाइप और मंगवाना है, पाइप इसलिए मंगवाना है कि ये फट गया है। अब नया पाइप बंडल में ये अपने पीछे देर तक चल जाए। यानी आग लगी तो बस इस पाइप का ही सहारा है। फैक्ट्री मैनेजर का दावा है कि कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हैं, लेकिन कहाँ हैं ये पता नहीं। फायर का सिस्टम में लगता है, पाइप लगाते हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहा आपको। ये पाइप नहीं है, तो छोटे छोटे गैस सिलेंडर है। अच्छा, हाँ, वो भी दिखाई दे रहा कहीं नहीं, वो अंदर रखा है। तो पता नहीं इस टाइम पर किधर रखते हैं सब। नियम के मुताबिक इस तरह की किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। इस फैक्ट्री के मैनेजर को ऐसे किसी एनओसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर उसका दावा है कि उसे इसकी जरूरत भी नहीं। वाले तो आते होंगे, एमसीडी वाले हमारे से। अरे अब ना 17-18 साल हो गया हमारे से, ना पुलिस चौकी वाले कुछ बोलते हैं और ना पालवान है। अरे प्रधान जी का हाल, अरे बना के रखे हैं तो क्या करना है। सुन लिया आपने, चूंकि इन्होंने एमसीडी से बना के रखा है, इसलिए इन्हें न फायर एनओसी की जरूरत है, न फैक्ट्री में आग बुझाने के इंतजाम करने की। तो जाहिर है ऐसे में यहाँ काम करने वालों की जिंदगी दांव पर लगी है और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। ये बगल वाला गेट जो है आपका, ये बड़ा वाला बंद रहता है, ये छोटा वाला ही खुला रहता है। पता नहीं। ये मुंडका के रोहतक रोड पर चल रही फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है। हम जब इस फैक्ट्री के हालात का जायजा लेने पहुंचे तो पहले एक शख्स बाहर आया जिसने हमें ये समझाने की कोशिश की कि यहाँ सब ठीक है। हमारे सारे कागज ओके नहीं हम कहते हैं आपको ओके नहीं है। हमारे थोड़े दिन पहले आके गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कागज पत्र दिखाए हैं, सारे जरूरी कागज हैं और सभी नियमों का पालन हो रहा है। जब हमने इस बात पर जोर दिया कि हम मैनेजर से बात करना चाहते हैं तो हमें अंदर जाने दिया गया। फैक्ट्री में काफी लकड़ी इकट्ठा थी, लेकिन हमें कहीं भी आग से निपटने की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। इसे लेकर हमने मैनेजर से सवाल पूछा। ये फायर फाइटिंग सिस्टम जो है इसमें पाइपें पे लगती हैं और आग लगने की स्थिति में उनको यूज किया जाता है बुझाने, वो लगा है आपके यहाँ?
पाइपिंग सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वो लगे हुए हैं, क्या नाम है, जो गैस सिलेंडर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर स्टिकर लगे हुए हैं, प्लस में रेत की बाल्टियाँ हैं। बाकी भी वो है जो हमारा समरसीबल होता है ना, थर्ड ऑप्शन। तो इस ग्राउंड पे फायर से एनओसी मिल जाती है? फैक्ट्री लाइसेंस बना हुआ है, उस बेस पे लेना हो तो शायद मिल भी जाता होगा, ऐसा मैंने अप्लाई किया है। तो एनओसी लिया है फिर, यानी कि जो एनओसी मींस फैक्ट्री फैक्ट्री फायर लाइसेंस। से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यार आप ऐसी स्थिति में यानी जो उपकरण होने चाहिए सब कुछ यहाँ से मौजूद है। सबको आईडी में तो सब पे देखना पूछना पड़ेगा। फायर की एनओसी क्या होती है इन्हें पता ही नहीं, तो फिर इस फैक्ट्री में आग से लड़ने के क्या इंतजाम होंगे ये समझना मुश्किल नहीं। लेकिन फैक्ट्री चल रही है, वो भी बिना किसी रोक टोक और पूछताछ के। एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट ये मानकर बैठा है कि जब आग लगेगी तब देखा जाएगा। ये मुंडका में ही चलने वाली एक और फैक्ट्री है जहां सिल्वर फॉइल्स बनाने का काम होता है। फैक्ट्री में चारों तरफ गत्ते भरे हुए हैं। एक कोने पर फायर एक्सटिंग्विशर भी लटका नजर आया, लेकिन सवाल है कि क्या इस फैक्ट्री को फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिला हुआ है? आपके पास सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट का ऐसा सर, हम तो इधर रेंट पे हैं। अच्छा। ऊपर भी रेंट पे है। हाँ। तो सर जो हम रिफिल कराते थे सिलेंडर जो आते थे फायर वाले, उन्होंने ना ही कभी एनओसी का कहा हमको। अच्छा। उसका क्या प्रोसेस है वो तो बता दो सर, कैसे मिलेगा क्या हुआ है तो प्रोसेस अच्छा। पता ही नहीं। प्रोसेस का पता ही नहीं आपको? हाँ। मतलब वो फायर से आते थे सिर्फ रिफिल करके ना ही, बस यही काम था। अच्छा। ना इन्होंने कभी कहा आपको एनओसी तो दी नहीं होगी? नहीं सर, दी है? नहीं वो कुछ नहीं दिया सर, मैं बताया वैसे तो मैं आपको बता ही देता सर। मैंने यही देखा सर, मैंने ऑफिस तो अप्लाई करो उसके एनओसी के लिए। किधर अप्लाई करना पड़ेगा? फायर ऑफिस में। यानी 3 मंजिला ये फैक्ट्री भी बिना फायर एनओसी के चल रही है। मतलब आग लगने की स्थिति में यहाँ काम करने वालों की जान खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली में चल रही असुरक्षित फैक्ट्रियों की पड़ताल करते हुए हम फिरनी रोड की इस फैक्ट्री पर पहुंचे। यहाँ स्टील के स्प्रिंग बनाने का काम होता है। फैक्ट्री में करीब दर्जन भर लोग काम करते हैं, लेकिन फैक्ट्री में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं। इसे लेकर हमने यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी से बात की। आग लगी, आग का कोई बचने को नहीं है, डर नहीं लगता आपको? हमको लगता है एक हादसा हो गया ना, आपको डर तो लगता है। तो आपने बोला होने वाली कभी लगवा दिया? अब सबक लेके गया है, तब लगवाएंगे। फैक्ट्री के मालिक अशोक छावड़ा यही मौजूद थे। हमने उनसे भी पूछा आग से निपटने के लिए उन्होंने क्या इंतजाम किया है। आपको तो जानकारी नहीं होगी सिलेंडर अगर आग लग जाए तो सिलेंडर कैसे हुए थे। अब उसमें कोई ठीक कराने भेजा, अभी नहीं भेजे हुए हैं। 2-3 सिलेंडर हमने भेजे हुए हैं, मतलब उसमें थोड़ी खराबी भी आ जाती है, थोड़ी थोड़ी। कभी फायर डिपार्टमेंट वाले आते हैं यहाँ पे जांच करने के लिए? आए थे, पहले आए थे, उस समय नहीं था हमारे पास, फिर वो बता गए थे तो लड़के ले आए थे। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनकी फैक्ट्री के पास फायर एनओसी है या नहीं। हर सवाल का जवाब अपने बेटों से पूछने की बात कहकर ये बचते रहे, लेकिन फैक्ट्री की हालत सारी सच्चाई बयां कर रही है। और यही सच दिल्ली की ज्यादातर फैक्ट्रियों का है। हस्तसाल इंडस्ट्रियल एरिया में चलने वाली इस स्टील फैक्ट्री का हाल देखिए। यहाँ चारों तरफ बिजली के खुले तारों का जाल फैला हुआ है। सिर्फ एक चिंगारी बड़ी आग का कारण बन सकती है। इसके बावजूद यहाँ घोर लापरवाही की जा रही है। फैक्ट्री में हमें कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं दिखी जिसे देखकर ये लगे कि इसे फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी मिली हो। आग लग रही है, आपने क्या प्रबंध किया है? 2 सिलेंडर लगाए हैं। फायर की तरफ से एनओसी दिया आप लोगों ने? फायर की तरफ से एनओसी दी?
कंपनी फायर डिपार्टमेंट सरकारी वही दिया जाता है। नहीं वो थोड़ी दिया जाता है, वो तो प्राइवेट वाला दे रहे होंगे। एनओसी को लेकर हमारे सवालों का मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं था। फैक्ट्री का बड़ा गेट भी बंद नजर आया। मैनेजर ने बताया कि छोटे गेट से ही आना जाना होता है, यानी आग लगने की स्थिति में इस फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो सकता है। दिल्ली में जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनमें से ज्यादातर जगहों पर तंग गलियां और पतली सड़कें हैं। इसीलिए आग लगने की स्थिति में वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है। फिर भी एमसीडी से लेकर फैक्ट्रियों के मालिक तक फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने के इंतजामों को लेकर लापरवाह नजर आते हैं। इस रबर शीट फैक्ट्री का भी यही हाल है। फायर लग गया फैक्ट्री में रोज, तो आप लोग क्या उसके लिए उपाय कर रहे हैं? क्या उपाय कर रहे हैं? हाँ, 12 घंटे प्लांट चलाते, माल का स्टॉक नहीं होगा। अच्छा, तो बेस्ट ऑप्शन इनकी बातों से साफ है कि इस फैक्ट्री में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं है। सिस्टम में क्या है? सब बाकी लगे हुए हैं सारे, पानी खा रहा है तो सब बेकार हो गया। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से मेंटेन करने के कुछ गाइडलाइन देते हैं। आते थे फायर। अच्छा, हाँ आते हैं। फायर के सिलेंडर भी है, तो एनओसी मिली दे चुके आप? एनओसी तो हम तो रेस्टेड है, नहीं एनओसी नहीं अभी हमने लिए। अब कितने दिन जा उसके लिए क्या है? रेंटेड है। यानी जब तक रहेंगे तब तक बिना एनओसी के ही फैक्ट्री चलाएंगे, और कोई हादसा हो जाएगा तो लोगों को मरने के लिए छोड़कर भाग जाएंगे। संवाददाता ब्रजेश तिवारी और राम कुमार की रिपोर्ट। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं,
क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।